Today we are going to begin with the lesson number 10 of your class 7 science, that is life process respiration. So let's begin with this lesson. You know what is respiration? The word respiration is derived from the Latin word respire, which means to breathe. Respire का मतलब क्या होता है? It means breathe करना, जो आप ऑक्सीजन इनहेल करते हो. So you breathe mostly without thinking about it. आप उसको सोचे बिना आप रेगुलर ब्रीथ करते रहते हो. सोच के थोड़ी ना करते हो कि हमें ब्रीथ करना है, वो ऑटोमेटिक प्रोसेस चलता रहता है. Remember how uncomfortable you felt the last time you had a cold or cough? जब आपको कोल्ड या कफ हुआ वो कितना अनकंफर्टेबल फील होता है ना उस टाइम पे. You usually do not think about your respiratory system or how it works until there is no problem with it. Every cell in our body depends on your respiratory system. जो भी cells हमारी body में होता है किस पे depend करता है? हमारे respiratory system पे depend करते हैं. Food give us energy to work. जो हमारा food होता है हमें क्या देता है? Energy देता है work करने के लिए. This energy is utilized for the growth and development of a body and for performing different functions inside the body and also for physical activities like walking, running, etc. So in this chapter we will learn how food is converted into energy. हम क्या पढ़ेंगे? हमारा food कैसे convert होता है energy में. We have learned in the previous chapter how the complex food we eat is converted into simpler molecule and absorbed in the blood during the process of digestion. और जो हमारे blood में क्या हो जाता है? डाइजेस्ट हो जाता है, ब्लड में सर्कुलेट करता है जो हमारा फूड. किस प्रोसेस की ड्यूरेशन? डाइजेशन की ड्यूरेशन में. So this digested food makes its way to the various cells in the forms of molecules and simpler sugar, fats and amino acids. जो हमारा ब्लड होता है वो फूड को एब्जॉर्ब तो कर ही लेता है. So डाइजेशन के प्रोसेस के ड्यूरेशन में तो ये जो फूड का ब्लड क्या करता है? मूव करता है हमारी पूरी बॉडी में और हमारी पूरी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है. किस फॉर्म में? मोस्ट सिंपल मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में, सिंपल शुगर, फैट्स एंड अमीनो एसिड्स की फॉर्म में मूव करता है. द शुगर मॉलिक्यूल्स दैट इज ग्लूकोज आर द चीफ ऑफ सोर्स ऑफ एनर्जी. जो ग्लूकोज होता है शुगर मॉलिक्यूल, वो क्या है हमारी बॉडी के लिए? चीफ सोर्स ऑफ एनर्जी है. Inside the cell they produce all energy we need. इस सेल के इनसाइड क्या प्रोड्यूस करता है? वो एनर्जी प्रोड्यूस करता है जो हमें चाहिए होती है. This process of production of energy inside the cell is known as respiration. जो प्रोसेस होता है हमारे सेल्स के इनसाइड उसको क्या कहते हैं? रेस्पिरेशन कहते हैं, जो एनर्जी प्रोड्यूस करता है. For respiration to make place, the sugar molecules need oxygen as fuel. शुगर मॉलिक्यूल्स को क्या चाहिए होता है? ऑक्सीजन चाहिए होता है फ्यूल की तरह. It means cell need a constant supply of oxygen. इसका क्या मतलब होता है कि सेल को क्या चाहिए? constant supply of oxygen चाहिए. When energy is produced in the cell, carbon dioxide is produced as waste. जब एनर्जी क्या होती है? प्रोड्यूस होती है हमारी सेल में, तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है? वो प्रोड्यूस होती है हमारे वेस्ट की तरह. कार्बन डाइऑक्साइड इज हार्मफुल एंड मस्ट बी रिमूव फ्रॉम द बॉडी. जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो क्या होती है? बहुत ज्यादा हार्मफुल होती है हमारी बॉडी से, उसको रिमूव कर देना चाहिए. सो प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी फ्रॉम डाइजेस्टेड फूड इन्वॉल्व्स टू मेजर स्टेप्स. क्या इन्वॉल्व होते हैं? डाइजेशन ऑफ फूड में 2 मेजर स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस होती है हमारी एनर्जी हमारे अंदर. टेकिंग इन ऑक्सीजन एंड गिविंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड. जो इन ऑक्सीजन इनहेल करते हैं और क्या एक्सहेल करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं. ब्रेकिंग डाउन द ग्लूकोज मॉलिक्यूल टू प्रोड्यूस एनर्जी. और ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन करते हैं क्या प्रोड्यूस करने के लिए? एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए. Now let's talk about breathing and respiration. The word respiration is used to mean breathing. Word जो respiration है किस क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है breathing. That is movement which draws air into and pushes it up the lungs. क्या करता है? Air क्या करता है? Inward draw करता है, push up क्या करता है? Lungs को air की एयर के मतलब एयर जो होती है हमारे लंग्स में. This is called external respiration because it takes place outside cells and involves the exchange of oxygen and carbon dioxide between the body and the outside world. So ये external respiration क्यों होती है? क्योंकि वो क्या करती है? It takes place outside cells में वो रहती है और involve करती है exchange of oxygen and carbon dioxide outside the world से. Now breathing has 2 aspects. Breathing के क्या होता है? 2 aspects होता है. That is inhalation और inspiration. That is intake of air. Inspiration या inhalation मतलब intake करते हैं हम जो air को. Exhalation और expiration that is giving out of carbon dioxide.
You know, in this diagram you can see the breathe in lungs expand. Breathing के टाइम जब इन करते हैं lungs हमारे expand होते हैं, जब breathe out कर देते हैं हमारे lungs, हमारे क्या हो जाता है, lungs get smaller. डायफ्राग्राम is pushed down. जो हमारा डायफ्राग्राम होता है वो नीचे की तरफ पुश हो जाता है, और जब एक्सहेल करते हैं जो डायफ्राग्राम होता है ऊपर की तरफ पुश हो जाता है. So, though this is an important part of respiration, it involves only the exchange of oxygen and carbon dioxide between the body and the atmosphere. क्या होता है, exchange of oxygen ही involve होता है body के बीच में, oxygen और carbon dioxide के बीच में. Therefore, breathing is distinguished from true respiration by referring it to it external respiration. True respiration involves the breaking down, oxidation of glucose molecules in the cell. क्या इन्वॉल्व होता है, ब्रेक डाउन करना और ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स को हमारे सेल्स में. दिस इन्वॉल्व्स द रिएक्शन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स विद द ऑक्सीजन एंड रिजल्ट्स इन द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी. क्या क्या इन्वॉल्व होता है, रिएक्शन होता है जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स को ऑक्सीजन एंड रिजल्ट्स इन द, किसमें रिजल्ट करता है, प्रोड्यूस करता है हमारी एनर्जी को. इट इज कॉल्ड सेल्युलर रेस्पिरेशन और इंटरनल रेस्पिरेशन. इसको क्या कहते हैं, सेल्युलर रेस्पिरेशन कहते हैं या फिर इंटरनल रेस्पिरेशन कहते हैं. इट इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस एंड इन्वॉल्व सेवरल स्टेप्स. ये क्या है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है और इसमें बहुत सारे स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं. द ओवरऑल रिएक्शन कैन बी समराइज्ड एज ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन गिव्स अस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी. नाउ रेस्पिरेटरी apparatus एंड एनिमल्स. एनिमल्स भी ब्रीथ करते हैं, ब्रीथ आउट करते हैं, ब्रीथ इन करते हैं. सो वी नो दैट ऑल एनिमल्स नीड अ मैकेनिज्म to ensure sufficient supply of oxygen to the cells of body and removal of carbon dioxide from the body. Yes, उन्हें sufficient cells चाहिए होता है inhale करने के लिए ऑक्सीजन को, रिमूव करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड को अपनी बॉडी से. For this purpose, different animals have different breathing and respiratory system. जो different animals होते हैं उनके different breathing और respiratory systems होते हैं. In lower animals like insects, the respiratory apparatus is very simple. While in higher animals like human beings, the respiratory system is much complex and well developed. जो हमारे लोअर एनिमल्स होते हैं जैसे इंसेक्ट्स हो गए, इनमें बहुत ज्यादा सिंपल होता है इनका रेस्पिरेटरी apparatus, और हमारे ह्यूमन बींग्स हो गए, जो बिग एनिमल्स हो गए, इनमें थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है और वेल डेवलप्ड होता है. Let us study the respiratory apparatus of a few organisms. कुछ few organisms के respiratory apparatus पढ़ते हैं. Like in very simple organisms like the unicellular protozoa, that is amoeba, paramecium or Euglena, or even multicellular organisms like jellyfish, sponges, many parasitic worms, flatworms and earthworms. There is no specialized respiratory system. इसमें क्या होता है, कोई भी specialized respiratory system नहीं होता. Diffusion helps in exchanging the gases in the body. जो diffusion होता है क्या help करता है, gases को exchange करने में help करता है body से. The body surface is either in the direct contact with water. जो body surface होता है किसमें होता है, direct contact में होता है किससे, water से. As in aquatic animals are moist, as in the land animals like earthworms or parasitic forms like tapeworm. To facilitate diffusion, क्या facilitate करने के लिए, diffusion facilitate करने के लिए, like insects में क्या होता है, instead of lungs, insects breathe with a network of tiny tube called trachea. लंग्स के इंस्टेड ऑफ लंग्स वो किससे ब्रीथ करते हैं, ट्रैकिया से ब्रीथ करते हैं, जो टाइनी ट्यूब होती है. एयर एंटर्स द ट्यूब थ्रू अ रो ऑफ होल्स अलोंग एन इंसेक्ट एब्डोमेन. रो ऑफ होल्स होते हैं कहां पे, उसके एब्डोमेन के पास, वहां से एंटर करती है एयर. द एयर देन डिफ्यूजेस डाउन द ब्लाइंड एंडेड ट्रैकिया. कहां से डिफ्यूज करती है, ब्लाइंड एंडेड ट्रैकिया से डिफ्यूज करती है. Since the biggest bugs have the longest trachea, जो biggest bugs होते हैं उनके क्या होते हैं, बड़े longest tracheas होते हैं. They should need the most oxygen to be able to breathe. उन्हें ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए होता है breathing के लिए. Only when environment oxygen is high, it will push to the deepest reaches of the trachea. जो हमारे environment में क्या होता है, ऑक्सीजन हाई होता है, वो deepest reach पे चले जाता है, deepest तक push कर लेते हैं अपनी trachea के ऑक्सीजन को. Insects do not breathe the same way that we do. Insects उस way में breathe नहीं करते जिस तरह से हम करते हैं. Oxygen travels to insects tissues through a tiny opening in the body walls called spiracles. Spiracles से oxygen enter करता है उनकी body में, जो tiny openings होती है, and then through tiny blind-ended air-filled tubes called trachea. और फिर कहाँ से करता है, जो tiny blind-ended होता है, air जहाँ से air filled होती है उसको क्या कहते हैं, trachea कहते हैं. So for a given tube diameter and temperature, gas molecule diffuse over distance at a rate of
at a rate of proportional to the source of concentration, rate proportional rate से कहाँ तक, concentration तक. In other words, air that contains more oxygen allows the minimum amount needed for metabolism to reach further into the insect trachea. अदर वर्ड्स में क्या होता है, जो ऑक्सीजन होते हैं हमें ऑक्सीजन को अलाउ करता है कहाँ तक, जो हमारे मेटाबॉलिज्म तक जो पॉजिटिव जो किस लिए नीडेड होती है, हमारे मेटाबॉलिज्म के लिए नीडेड होती है, reach further into the insect's trachea. Some insects can increase oxygen delivery by the mechanical pumping. कुछ इंसेक्ट्स क्या करते हैं, अपनी इंक्रीज कर देते हैं किसको, ऑक्सीजन की डिलीवरी को, किससे, मैकेनिकल पंपिंग एक्शंस ऑफ देयर बॉडीज से. Human beings and other vertebrates are less likely to be affected by atmospheric oxygen concentration. Since oxygen is delivered by the blood that is pumped through the tissues. Oxygen किससे डिलीवर होती है, जो हमारा ब्लड पंप करता है हमारे टिश्यूज से. सो फिश क्या करती है, कहाँ से ब्रीथ करती है, उनके गिल्स से ब्रीथ करती है. फिश ब्रीथ ऑन लैंड, फिश ब्रीथ एज लैंड एनिमल्स. कैसे ब्रीथ करती है, लैंड एनिमल्स की तरफ ब्रीथ करती है, बट यूज द ऑक्सीजन कंटेंट इन द मीडियम इन विच दे लिव. ऑक्सीजन कंटेंट को मीडियम में इन्हें इनटेक करती है जो उन्हें कम अमाउंट में चाहिए होता है लिविंग के लिए. वाटर इज टेकन बाय द फिश थ्रू द माउथ. वाटर लेती है वो अपने माउथ के थ्रू and allow the flow over the gills, और गिल्स के ऊपर से फ्लो कर देती है. So the oxygen, जो ऑक्सीजन होता है क्या होता है, dissolve in water diffuses directly into the blood capillaries in the gills. जो क्या होता है, डायरेक्टली कहाँ जाता है, ब्लड कैपिलरीज में जाता है, जो गिल्स के ऊपर से वाटर जाता है उसमें क्या होता है, ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, तो डायरेक्ट कहाँ जाता है, ब्लड कैपिलरीज में जाता है, इन द गिल्स. द कार्बन डाइऑक्साइड इन द ब्लड passes into the surrounding water. जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है आपके ब्लड में वो कहाँ से पास करता है, सराउंडिंग वाटर से इजीली पास कर जाता है. This deoxygenated water is then carried away and out of the body through the operculum. जो deoxygenated blood होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड वाला होता है, कहाँ से निकल जाता है, operculum से carried out हो जाता है. This process repeats itself continually and helps the process of respiration in fish. ये प्रोसेस चलता जाता है और फिश क्या करती है, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट करती जाती है, रेस्पिरेशन होता रहता है. दिस इज अ डायग्राम ऑफ अ फिश. यू कैन सी वाटर इज इन थ्रू माउथ, यहाँ से एंटर करता है वाटर, फिर कहाँ जाता है, गिल्स में जाता है, उसके ऊपर से मूव करता है. और विदाउट वाटर, ये क्या है, ये वो वाटर है जो वाटर विदाउट वाटर आउट थ्रू गिल्स. यहाँ से वाटर कहाँ जाता है, आउट हो जाता है आपकी गिल्स से, मतलब फिश के गिल्स से. नाउ लेट्स टॉक अबाउट फ्रॉग्स. All frogs start life as aquatic tadpole. कैसे लाइफ स्टार्ट करते हैं, aquatic tadpole की तरह स्टार्ट करते हैं. Breathing underwater through internal gills and their skin. कहाँ से कहाँ पे breathe करते हैं, internal water में underwater breathe करते हैं through their skins and gills. So then later most develop into land animal and lungs for breathing air. फिर क्या होता है, धीरे धीरे में लैंड एनिमल में कन्वर्ट डेवलप हो जाता है, लंग्स ले आता है ब्रीथिंग एयर फॉर ब्रीथिंग एयर. So, but in all stages, breathing is controlled by pulsing the throat. कैसे होता है, अपने थ्रोट को, इनके थ्रोट को पल्स करके होता है, कंट्रोल होती है ब्रीथिंग. Most frogs loosen their gills when they metamorphose. तो बहुत सारे फ्रॉग्स क्या करते हैं, अपने लंग्स को क्या करते हैं, लूज कर देते हैं जब वो क्या करते हैं, metamorphose करते हैं. Frogs breathe with their mouth closed. वो क्या करते हैं, अपने माउथ को क्लोज करके ब्रीथ करते हैं. Their throat movement pulls air through the nostrils to the lungs. उनका जो थ्रोट मूवमेंट होता है वो पुल करता है उनकी ऑक्सीजन कहाँ से, उनके नॉस्ट्रिल से. सो देयर थ्रोट मूवमेंट पुल्स द ऑक्सीजन थ्रू द नॉस्ट्रिल्स टू द लंग्स, देन ब्रीथ आउट विद द बॉडी कॉन्ट्रैक्शन. फिर बॉडी को कॉन्ट्रैक्ट करके क्या होता है, ब्रीथ आउट हो जाता है यहाँ से. रेप्टाइल्स कैसे करते हैं, रेस्पिरेशन इन रेप्टाइल्स इज पल्मोनरी in the sense that they respire through a pair of lungs. कहाँ से respire करते हैं, pair of lungs से respire करते हैं. The lungs are thin walled and elastic. Lungs कैसे उनके होते हैं, उनके thin walled होते हैं और elastic होते हैं. When the lungs are empty, they appear oblong and are round when inflated. जब उनके lungs क्या होते हैं, empty होते हैं, वो कैसे लगते हैं, oblong लगते हैं, and are round, और कैसे होता है, round होता है, inflated, round हो जाते हैं जब उनको inflate करते हैं. So there is very fine network of alveoli in the lungs. क्या होता है, बहुत fine networks होता है किसका, alveoli का उनके lungs में, which increases the respiratory surface. वो क्या increase करता है, respiratory surface को increase करता है.
The walls of the lungs and alveoli are richly supplied with blood. जो walls होते हैं और lungs की और alveoli की, वो किससे supply होती है? Richly वो supply होती है blood से. Now let's talk about birds. The respiratory system of birds is very specialized because they need huge power to fly. जो respiratory system होता है birds का, वो बहुत ज़्यादा specialized होता है, उन्हें ज़्यादा power चाहिए होती है किसके? Fly करने के लिए. Their lungs are inelastic and are supplied with air sacs. जो उनके लंग्स होते हैं क्या होते हैं? इनलास्टिक होते हैं और किससे सप्लाई होते हैं? एयर सेक्स से सप्लाइड होते हैं, which occupy all available space between internal organs. तो सारे अवेलेबल सब स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेते हैं किससे? जो इंटरनल ऑर्गन्स के बीच में होता है. Even extending to the cavities of hollow bones, और वो वहां तक चले जाते हैं, जो आपकी hollow bones होती है उनकी cavities तक भी चले जाते हैं. These air sacs help in complete aeration of blood. जो air sacs होते हैं क्या हेल्प करता है? complete aeration में हेल्प करता है blood की. In blood words, the lungs are aerated twice in each breath, leading to complete oxygenation of blood. जो lungs में क्या होता है? birds में क्या होता है? जो उनके lungs होते हैं aerated होता है 2 बार, एक breath में 2 बार aerated होता है to complete oxygenation of blood. Respiratory system in human beings. Now let's go talk about human beings. Our respiratory systems provide us with the fundamental ability to breathe. Fundamental ability of breathing की to inhale and exhale air from our lungs. हम inhale करते हैं, exhale करते हैं air कहाँ से? अपने lungs से. Breathing or respiration is fundamental to survive. Through we possess the ability to consciously control the rate of our breathing. It is an automatic process. ये क्या है? आपका एक automatic process है, occurring without our having to thinking about. अपने आप हो जाता है, हमें ये सोचने की जरूरत नहीं पड़ती. Yes, as simple as it is for us to inhale or exhale. इतना ही simple है जितना हमारे लिए inhale और exhale करना simple है. Supporting this process are a number of complex actions that occurs within our body. जो इसको सपोर्ट करने के लिए बहुत सारे एक्शंस होते हैं. हमारी बुक कौन सपोर्ट करता है? हमारी बॉडी सपोर्ट करती है. हमारी बॉडी के अंदर होते हैं वो. These actions encompass not only muscular movements and also cellular and chemical processes. ये खाली muscular movements नहीं होते, इसमें cellular और chemical process भी involved होते हैं. Now respiratory organs in humans. क्या क्या respiratory organs होते हैं humans में? The respiratory organs in human being consist of nose, pharynx, larynx, trachea, bronchus and lungs. So pharynx क्या होता है? This is your pharynx, this is your trachea, this is your carina of trachea, and this is your left main primary bronchus, and this is your left lung, and this is your diaphragm, this is your nasal cavity, and these are your nostrils, oral cavity, this is your oral cavity, and this is your larynx, this is your larynx, right main primary bronchus ये आपका ये है, and this is your right lung. Now, our respiratory system is made up of tissues and organs that allow oxygen to enter the body and carbon dioxide to leave out. जो हमारा respiratory system है किससे बना हुआ है? bronchial tissues और organs से बना हुआ है, जो allow करते हैं ऑक्सीजन को अंदर आने में और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर जाने में. Oxygen organ in our respiratory system include nose, pharynx, mouth, lungs, larynx and diaphragm. ये आपके 6 organs include होते हैं respiratory system में. Now let's talk about nose. When air is taken in through the nose, air क्या होती है? taken होती है कहाँ से? nose के through. It comes in through 2 holes called the nostrils. कहाँ जाती है? वो आपकी 2 holes में आ जाती है, that are called nostrils और external nares. So ये आपके nostrils होते हैं या इनको कहते हैं external nares. Most of the respiratory system including the nose is lined with the mucus. किससे lined होता है? mucus से lined होता है. Mucous membrane. Mucous membranes secrete a clear, thin, slippery fluid called mucus. क्या separate करता है? Clear, thin, slippery fluid होता है, that is called mucus. Mucus traps small particles. क्या trap करता है? Small particles को trap करता है, such as dust, viruses and bacteria. क्या क्या involve होता है? Dust होता है, viruses होता है, bacteria involve होता है. Preventing them from reaching the lungs. क्या prevent करता है? इनको prevent करता है reach करने में lungs से. Small stiff hairs in the nose also help to filter the air and keep pollen, insects and other foreign particles out of the lungs. जो आपकी nostrils में hairs present होता है, आपकी dust enter करने से dust enter ना करे इससे protect करते हैं.
जो आपके इंसेक्ट्स होते हैं ये एंटर न करे इससे प्रोटेक्ट करते हैं। Along with the filtration of the air, आपके एयर को फिल्टर भी कर देते हैं। The nose also moisten and warms the air in taken in, जो नोज होती है आपकी मॉइस्ट कर देती है और वार्म कर देती है एयर को जो आप लेते हो, इन टेक इन करते हो। Like you can see in this diagram, the view of nose internal. This is the diagram of nose internal. This is your anterior LS and this is your hand palate. This is your inferior turbinate. This is your middle turbinate and this is your superior turbinate. This is middle. This is inferior and this is superior. This is frontal annulus and this is sphenosinus. जो आपने सुना होगा ना साइनस यहाँ पे होता है वो सेला टुर्किया एंड दिस इज कॉर्निया एंड दिस इज फेरिनल टोन्स। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट फेरिनेक्स। फेरिनेक्स क्या होता है? द रेस्पिरेटरी पैसेज इन द थ्रोट, जो रेस्पिरेटरी पैसेज होता है आपके थ्रोट में, फेरिनेक्स इज मेड अप ऑफ 3 पार्ट्स। किससे बना होता है वो? 3 पार्ट से बना होता है। द लो पार्ट, द टॉप पार्ट बिहाइंड द नोज एंड allows air to pass through it। जो टॉप पार्ट होता है आपकी नोज के बिहाइंड और क्या अलाउ करता है? एयर को उसमें से पास करने के लिए अलाउ करता है। both air and food pass through the lower part। जो एयर होता है और वो आपका फूड होता है कहाँ से पास करता है? लोअर पार्ट से पास करता है। now let's talk about larynx। this is a view of pharynx। now we are talking about larynx। the larynx also called voice box। इसको क्या कहते हैं? voice box भी कहते हैं। is found just below the pharynx। कहाँ पे होता है आपके? just below pharynx होता है। your voice comes from your larynx। आपको जो voice आती है आपकी larynx से आती है। air from the lungs passes across thin tissues in the larynx and produce sound। जो air होती है आपकी lungs से कहाँ से पास करती है? thin tissues से पास करती है और क्या प्रोड्यूस करती है? साउंड प्रोड्यूस करती है। this is the diagram of a larynx। now let's talk about trachea, windpipe। trachea is a muscular tube। क्या होती है? muscular tube होती है। there are C-shaped cartilaginous rings in the trachea to prevent its collapse। C-stage shape क्या होती है आपकी? cartilaginous rings होती हैं जो trachea में इन्वॉल्व प्रेजेंट होती हैं, क्या प्रिवेंट करने के लिए? कोलैप्स प्रिवेंट करने के लिए। now let's talk about bronchi। The 2 primary bronchi each gets to a different lung। दोनों होती है हमारे different lungs में जाती है। The right bronchus leads to right lung and the left bronchus leads to left lung। जो right वाली होती है right lung में जाती है, जो left वाली होती है आपकी left lung में जाती है। The bronchi also have cartilage rings to support। उनकी क्या होती है? cartilage rings होती है क्या करने के लिए? support करने के लिए। Now let's talk about alveoli। alveoli are little sac-like structure the end of bronchioles। क्या होते हैं? little like sac-like structures होते हैं। क्या होते हैं? कहाँ पे होते हैं आपके? bronchioles के एंड, bronchioles के एंड में। they look like little bunches of grapes। कैसे लगते हैं? little bunches of grapes की तरह लगते हैं। oxygen is exchanged for carbon dioxide। oxygen is exchanged for carbon dioxide in the alveoli। जो oxygen होता है exchange होता है आपके carbon dioxide की आपकी alveoli में और कार्बन डाइऑक्साइड के लिए। alveoli have moist walls। alveoli क्या होती है? moist walls होती है and are richly supplied with blood capillaries। और किससे सप्लाई होती है? blood capillaries से सप्लाई होती है। diffusion of gases become easy। जो diffusion होता है gases का वो क्या हो जाता है? बहुत ज्यादा easy हो जाता है। the oxygen diffuses through the thin walls of the capillaries। जो ऑक्सीजन होता है diffuse हो जाता है कहाँ से? thin walls से capillaries के into the blood and combines with hemoglobin RBC of blood। और किससे combine हो जाता है? आपकी hemoglobin और that is RBC of the blood का hemoglobin में red blood cells में combine हो जाता है। This blood carries oxygen to all the cells of the body। जो ये blood क्या करता है? आपको carry करता है blood आपके सारे cells में आपकी body के। so oxygen carry करता है ये blood cells। कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द कैपिलरीज डिफ्यूजेस इनटू द लंग्स। जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है कैपिलरीज में डिफ्यूज हो जाती है किसमें? लंग्स में। नाउ लेट्स टॉक अबाउट लंग्स। देयर आर 2 lungs located in the chest cavity। हमारे 2 lungs होते हैं कहाँ लोकेटेड होते हैं? हमारे चेस्ट कैविटी में लोकेटेड होते हैं। the lungs are spongy organisms। the left lung has 2 lobes while the right lung is divided into 3 lobes। जो लेफ्ट लंग होता है उसमें क्या होता है? 2 lobes होता है और राइट वाले में हमारे 3 lobes होते हैं। The lungs include the bronchi, the bronchioles, the alveolar duct and the alveoli। क्या क्या होता है इसमें?
ब्रोंचाई होता है, द ब्रोंचियोल्स होते हैं, हमारे एल्वियोलर डक्ट्स होते हैं, द एल्वियोली होती है। नाउ मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग क्या है? The process of taking in oxygenated air and giving out deoxygenated air is called breathing. जो प्रोसेस होता है ऑक्सीजनेटेड एयर को ब्रीथ इन करने का और ब्रीथ आउट करने का, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजन को एयर को, दैट इज कॉल्ड ब्रीथिंग। इट इज फिजिकल प्रोसेस, फिजिकल प्रोसेस है। इट इन्वॉल्व्स द मूवमेंट ऑफ डायफ्राग्राम्स एंड द रिब्स एक्सेट्रा। किसका मूवमेंट इन्वॉल्व करता है? डायफ्राग्राम का, रिब्स का। सो द डायफ्राग्राम इज अ मस्कुलर शीट बिटवीन द थोरिक कैविटी एंड द एब्डोमेन कैविटी। जो डायफ्राग्राम क्या होता है? मस्कुलर शीट होता है। कहाँ पे होता है? आपकी थोरेसिस कैविटी में और एब्डोमेन कैविटी में अवेलेबल होता है। These are your lungs. Now, this is the nasal cavity, this is the oral cavity, and this is your tongue. This is epiglottis, this is larynx, this is trachea, this is bronchus, जो आपके लेफ्ट और राइट में जाते हैं लंग्स में. This is right lung and this is left lung. So now let's talk about inhaling and exhaling. When you inhale, you breathe in, and when you exhale, you breathe out. जब आप inhale करते हो, breathe in करते हो, जब आप exhale करते हो, क्या करते हो? Breathe out करते हो. The air we breathe in contains a lot of oxygen. जो क्या होता है, जो एयर हम ब्रीथ इन करते हैं वो बहुत सारा ऑक्सीजन कंटेन करती है. और कैसे जाता है ऑक्सीजन हमारी बॉडी में? ब्लड के थ्रू जाता है. विच आवर बॉडी नीड्स टू सर्वाइव. वो किस लिए नीडेड होती है? हमारी बॉडी को नीडेड होती है ऑक्सीजन सर्वाइव करने के लिए. In fact, all animals need oxygen in order to live. सारे एनिमल्स को नीडेड होता है ऑक्सीजन किस लिए? रहने के लिए. The air we breathe out contains less oxygen and more carbon dioxide. जो भी हम एयर ब्रीथ आउट करते हैं उसमें कम ऑक्सीजन होती है और कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा अवेलेबल होती है. Which is gas our bodies produce as a waste product. वो क्या है? वो हमारी गैस है. जो कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? वेस्ट प्रोडक्ट है जो हमारी बॉडी प्रोड्यूस करती है. Since this carbon dioxide is poisonous, we need to get it out of our bodies. जो ये कार्बन डाइऑक्साइड होती है पॉइजनस होती है, इसलिए हमें इसको अपनी बॉडी से निकालनी चाहिए. Our respiratory system does this during exhalation. जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है कब करता है इस चीज प्रोसेस को? एक्सहेलेशन के टाइम पे करता है. जब आप एक्सहेल करते हो, क्या एक्सहेल करते हो? कार्बन डाइऑक्साइड ही तो एक्सहेल करते हो. Variations in breathing results from changes in metabolic demands in the tissues of the body. वेरिएशंस होती है हमारी ब्रीथिंग में, वो किस में रिजल्ट करते हैं? मेटाबॉलिक डिमांड्स में रिजल्ट करते हैं जो इन द टिश्यूज में होते हैं हमारी बॉडी के. For example, during exercise, increased level of oxygen is needed to fuel muscle function. जब हम एक्सरसाइज करते हैं ज्यादा ऑक्सीजन नीडेड होता है हमारी बॉडी के मसल फंक्शन करने के लिए. And thus breathing generally it becomes deeper and the number of breaths taken per minute increase. जब हम एक्सरसाइज कर रहे होते हैं ब्रीथिंग बहुत ज्यादा डीपर हो जाती है और नंबर ऑफ मिनट जो हम ब्रीथ करते हैं, नंबर ऑफ टाइम्स ये हमारा इंक्रीज हो जाता है. So as the opposite sides of spectrum during sleep, the body metabolic rate slows and thus breathing typically becomes lighter. जो metabolic activities rate slow हो जाता है हमारे breathing के sleeping के टाइम, तो क्या होता है? breathing हमारी typically क्या हो जाती है? बहुत ज्यादा lighter हो जाती है, हम बहुत कम breathe करते हैं. Now air moves in and out of the lungs in response to difference in pressure. When the air pressure within the alveolar spaces falls below the atmospheric pressure, air exerts the air enters the lungs. Inspiration, air क्या करती है? enter करती है हमारे lungs में, that is inspiration. Provides the larynx is open. आपका larynx क्या होता है? open होता है. When the air pressure within the alveoli exceed atmospheric pressure, air is blown from the lungs. जब आपके air pressure जो होता है आपकी कहाँ पे? alveoli के अंदर, वो exceed करता है atmospheric pressure को, क्या होता है? आपकी air blown out हो जाती है lungs से, that is expiration. The flow of air is rapid or slow in proportion to the magnitude of the pressure difference. Now, because the atmospheric pressure remains relatively constant, flow is determined by how much above or below atmospheric pressure the pressure within the lungs rise or falls. Now, you can see in this diagram, this is inspiration, this is expiration. जो आपका blood जो आपका ऑक्सीजन एंटर कर रहा है आपकी बॉडी, आपके लंग्स में, और जो आपका ब्लड आपका बाहर जा रहा है आपकी बॉडी से. सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट रोल ऑफ ब्लड इन रेस्पिरेशन. की ब्लड का क्या रोल होता है आपकी रेस्पिरेशन में? व्हेन वी ब्रीथ इन, जब हम ब्रीथ इन करते हैं, ऑक्सीजन एंटर्स द स्मॉल एयर सेक्स. ऑक्सीजन आपके स्मॉल एयर सेक्स में चला जाता है, दैट इज कॉल्ड एल्वियोली इन द लंग्स. ऑक्सीजन डिफ्यूजेस फ्रॉम देयर इनटू द ब्लड स्ट्रीम. वहां से ऑक्सीजन कहाँ चला जाता है? आपकी ब्लड स्ट्रीम्स में चला जाता है.
ऑक्सीजन इज नॉट कैरिड इन द प्लाज्मा बट इज कैरिड बाय द रेड ब्लड सेल्स। ऑक्सीजन आपका कहाँ नहीं कैरी होता, प्लाज्मा में नहीं जाता, वो आपका रेड ब्लड सेल्स उसको कैरी करते हैं। दिस कंटेन अ रेड सब्सटेंस कॉल्ड हीमोग्लोबिन। उसमें क्या होता है, आपका रेड सब्सटेंस होता है, उसको क्या कहते हैं, हीमोग्लोबिन कहते हैं, दैट इज योर ब्लड, which joins onto oxygen and carries it around the body in the blood, then let it goes when necessary like glucose, oxygen and diffuse into cells from the capillaries। और कहाँ से diffuse होता है, आपकी cells से, जो आपकी capillaries में होता है। Now red blood cells carry oxygen around the body। जो red blood cells carry करते हैं, red blood cells क्या करते हैं, carry करते हैं आपकी body में ऑक्सीजन, होल आपकी पूरी body में। The carbon dioxide produced during respiration diffuses out of the cells and into the blood plasma। जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है आपके प्रोड्यूस क्या करते हैं, रेस्पिरेशन डिफ्यूज करता है, कहाँ से, आपकी सेल से, एंड इनटू द ब्लड प्लाज्मा। द ब्लड कैरीज इट टू द लंग्स। जो आपको ब्लड क्या करता है, कैरी करता है उसको लंग तक। इट देन डिफ्यूजेस अक्रॉस द वॉल्स ऑफ द एल्वियोली। फिर वो निकल जाते हैं आपकी एल्वियोली की वॉल से इनटू द एयर, रेडी टू बी एक्सहेल। एयर की फॉर्म में क्या करने के लिए, एक्सहेल करने के लिए। Now respiration in plants। Plants में कैसे respiration होता है। Now let's talk about respiration in plants। कि plants में respiration कैसे होता है। Just like all other living organisms, plants do respire। हर living organisms की तरह plants भी क्या करते हैं, respire करते हैं। That they respire through the tiny pores in the surface of their leaves called stomata। वो कहाँ से respire करते हैं, जो tiny pores होते हैं उनकी leaves में, that is called stomata। So roots and stems also have small pores called lenticles। Roots और stems में क्या होता है, small pores होते हैं, उनको क्या कहते हैं, lenticles कहते हैं। Oxygen enters the plant while carbon dioxide leaves the plant through these pores। ऑक्सीजन एंटर करती है प्लांट में यहाँ से, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, ऑक्सीजन एंटर द प्लांट व्हाइल कार्बन डाइऑक्साइड लीव्स द प्लांट। कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं, लीव करती है प्लांट्स को थ्रू दीज पोर्स। This exchange of gases occurs through the process of diffusion। कब होता है exchange of gases, किस प्रोसेस के थ्रू, diffusion के थ्रू। When carbon dioxide is present in the high concentration inside the plant body। जो कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, हाई कंसेंट्रेशन में प्रेजेंट होती है प्लांट के अंदर, प्लांट की बॉडी में। It moves out into the atmosphere where its concentration is low and allow oxygen to enter the plant। और ऑक्सीजन को allow करती है प्लांट को एंटर करने के लिए। The roots of plant also respire। जो roots होती है प्लांट्स की, वो भी respire करती है। They do so by taking in oxygen from the air spaces present in soil। वो कहाँ से लेती है, ऑक्सीजन जो एयर स्पेसेस प्रेजेंट होता है सॉइल में, वहां से। This oxygen enters the root hair through diffusion। जो ये ऑक्सीजन होती है एंटर कहाँ से करती है, रूट हेयर से एंटर करती है डिफ्यूजन के थ्रू। एंड दिस इज reaches other cells of roots for respiration। और फिर क्या करती है, वो अदर सेल्स पे पहुंचती है, किसके लिए, रेस्पिरेशन के लिए। कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन मूव आउटसाइड। जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है आपके रेस्पिरेशन के ड्यूरेशन में, क्या होती है, बाद मूव आउटसाइड करती है through root hairs in the same way by the process of diffusion। Now respiration and photosynthesis। Photosynthesis may be though of as straight as forward chemical reaction in which carbon dioxide from the air and water from the soil combine to form carbohydrate expressed by CH2O and oxygen to generate equation। photosynthesis में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड इनटेक होती है, ऑक्सीजन वो प्लांट जनरेट करते हैं। That is उसी इक्वेशन क्या है, CO2 plus H2O। एनर्जी आती है, एनर्जी लाइट गिव्स अस CH2O plus O2। So CH2O क्या है, हमारी कार्बोहाइड्रेट है, और आपका O2 क्या, ऑक्सीजन है। Now the solar energy stored in chemical bonds of the carbohydrates molecules। सोलर एनर्जी कहाँ पे स्टोर होती है, आपके कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स में स्टोर होती है। Usually a simple sugar such as glucose। क्या होती है, simple sugar होती है, that is glucose। Sugar by the way are particularly convenient way to package both enter and carbon। The sugars may be used immediately in the leaf cell। जो sugar कहाँ पे infused होता है आपका, sugar may be used immediately। क्या होता है, sugar आपका immediately use होता है कहाँ पे, leaf cells में। और alternately they may be stored as starch in the chloroplast। और कहाँ पे stored होता है आपके स्टार्च में, क्लोरोप्लास्ट में, until their energy and carbon dioxide are needed later। जो उनकी एनर्जी और कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन होता है वो उनको लेटर चाहिए होता है,
The other side of the energy coins in is respiration. जो दूसरा साइड है उसका एनर्जी का क्या है, वो रेस्पिरेशन है. Respiration is a sequence of enzyme mediated reaction that all cells include photosynthetic leaf cells used to retrieve the soil energy and carbon stored in sugar and starch. Respiration uses about 55 different steps. क्या यूज करते हैं वो 55 different steps यूज करता है किसमें, in total to break down sugars into carbon dioxide. शुगर को ब्रेक करने में किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड में and water में. The reason for so many steps are twofold. जो reasons है वो क्या है, दो fold में है. That is first, the release of energy is controlled. जो release होती है energy की वो क्या होती है, controlled होती है. If the energy were released all at once, the cell would literally burn up. जब सारी energy एक बार में चली जाएगी तो cell क्या होगा, वो पूरा burn up हो जाएगा. Breaking respiration down into many small steps ensures that the energy is released in smaller quantities. Breaking down होता है, आपको जो energy होती है smaller quantities में release होती है, can be put to work usefully. और फिर वो work में क्या होती है, usefully put up होती है in the cells. The general equation for respiration is that is CH2O plus O2 gives us CO2 plus H2O plus energy. Now, note that the equation of respiration appears to be essentially the reverse of photosynthesis. ये बिल्कुल reverse होती है किसकी, photosynthesis की equation से. Now, this is superficially true. Photosynthesis and respiration are complementary halves of a sugar and carbon dioxide cycle. Now, mechanism of respiration. Mechanism क्या है respiration का? The process of respiration is completed into two steps. Two steps में complete होता है. That is, glucose molecules are broken down incompletely and energy is released in form of ATP. That is adenosine triphosphate. जो आपका glucose molecules होते हैं वो break down होते हैं half portion में, मतलब incompletely. और क्या करते हैं, energy involve करते हैं किसमें, किस form में, ATP की form में. The process occur in the cytoplasm. ये process कहाँ पे होता है, आपके cytoplasm में होता है. ATP is called the energy coil of the cell. ATP क्या होती है, energy coil होती है किसकी, cell की. Now in the second step, glucose is broken down completely. Second cell में क्या होता है, glucose breakdown होता है completely. क्या release करता है वो, carbon dioxide release करता है और water release करता है. This entire process occurs in the mitochondria. ये सारे entire process कहाँ पे होता है, mitochondria में होता है. Now it is complex process and is completed in a series of steps. ये थोड़ा सा complex process है और ये series of steps में होता है. Is represented by the following reaction, that is C6H12O2 that is O6 that is glucose, CO2 that is 6O2 that is oxygen, then 6CO2 that is carbon dioxide, then 6H2O that is water और energy क्या है आपकी, ATP. Now types of respiration, that is aerobic and anaerobic. There are two kinds of respiration depending upon the availability of oxygen. They are aerobic or anaerobic. Aerobic respiration क्या होती है, respiration is a series of reaction in which energy is released from glucose. Energy कहाँ से release होती है, glucose से release होती है. Aerobic respiration is a form of respiration which uses oxygen. ये क्या use करती है, oxygen use करती है respiration. It can be summarized by the equation that is glucose plus oxygen give us carbon dioxide plus water plus energy. Now energy is shown in brackets because it is not a substance. जो ATP होती है वो brackets में क्यों दिखाई जाती है, क्योंकि वो कोई substance नहीं है. Glucose and oxygen are used up. Notice करना है आपको, and carbon dioxide and water are produced as waste product. जो carbon dioxide होती है, water होती है, कैसे produce होती है, waste product की तरह produce होती है. Aerobic respiration happens all the time in the cell of animal and plant. कहाँ होती है, और सारे टाइम चलती रहती है, कहाँ पे, किसी cells में, plants और animals के cells में. Most of the reaction involved happen inside mitochondria, tiny objects inside the cytoplasm of the cell. The reaction is controlled by the enzyme. जो reactions होते हैं किससे controlled होते हैं, enzyme से controlled होते हैं. This is a mitochondria of plant cell. This is a diagram that usually comes in your exams. Now, anaerobic respiration. Anaerobic respiration is a type of respiration that does not use oxygen. ये क्या use नहीं करती, oxygen बिल्कुल भी use नहीं करती. It is used when there is enough oxygen for. It is used when there is enough oxygen for aerobic respiration. It can be summarized by the following equation. इसको कैसे summarize कर सकते हैं, following equation summarize कर सकते हैं.
that is glucose plus glucose give us lactic acid plus energy release, that is ATP. This type of respiration may be used when, for example, an animal is being chased by the predator. कब यूज होती है? जब एनिमल क्या चेस करता है, एनिमल को कौन चेस करता है? प्रीडेटर, मतलब उसका शिकार चेस करता है. Anaerobic respiration also takes place in plants and some microbial cells in the presence of little or no oxygen. कहाँ पे टेक प्लेस करती है? जब प्लांट्स में या फिर कुछ माइक्रोबियल सेल्स होते हैं, किसकी प्रेजेंस में? लिटिल और नो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में. Example of this include the roots of plants in waterlogged soil. जो waterlogged soils होते हैं वहाँ पे plants होते हैं आपके, and bacteria in the puncture wounds. Now anaerobic respiration in plants and some microorganisms such as yeast produces ethanol or carbon dioxide as opposed to lactic acid. It can be summarized by the following equation. कैसे summarize कर सकते हैं इसको? Like glucose gives us ethanol plus carbon dioxide plus energy released. Now aerobic respiration release more energy per glucose molecule than anaerobic respiration. जो aerobic respiration होती है वो ज्यादा energy release करती है as compared to anaerobic respiration. किसकी फॉर्म में? हर ग्लूकोज पर ग्लूकोज पे. Now one advantage of anaerobic respiration is its speed. एडवांटेज है वो क्या है? उसकी स्पीड है. It produces ATP very quickly. वो ATP बहुत ज्यादा quickly produce करता है. For example, it let your muscles get the energy they need for short burst of intense activity. Like you can see in this picture, एकदम muscles को energy provide करती है जो आपको short burst में चाहिए होती है. Aerobic respiration on the other hand produces ATP more slowly. जो aerobic respiration होती है और दूसरे हाथ पे क्या करती है, मतलब सेकेंडली वो ये करती है कि क्या प्रोड्यूस करती है? ATP को बहुत स्लोली प्रोड्यूस करती है. Like in this picture you can see the muscle of these hurdlers need to be used anaerobic. ये क्या यूज करेंगे? anaerobic respiration of for energy यूज करेंगे. It gives them the energy they need for short term. ये उन्हें वो एनर्जी मिलती है जो इनको शॉर्ट टर्म के लिए चाहिए होती है. Intense activity of this sport. So that's all for this lesson. I hope you all like the explanation of this lesson. Thank you and have a great day.